इस वक्त सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने भी ज्वाइन किया। शाहज़ेब, आप कहिएगा, जैसे मीर साहब ने पहले प्रेसर का भी हवाला दिया कि इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक ही आदमी का नाम होता है और अभी भी वो एक ही आदमी का सेटअप चल रहा है। फिर आज भी उन्होंने कुछ इसी किस्म की बातें की हैं कि 2-3 लोग हैं जो इंसाफ की राह में रुकावट हैं अभी भी। इशारा किस तरफ है ये मालूम है सबको। ये जाहिर है, और खान साहब ने जो आखिर में बात की है कि वो फौज का बड़ा एहतराम करते हैं, मगर फिर फौज की शख्सियत के हवाले से वो बात कर रहे थे। अहम बात यह है कि कल इससे ज्यादा आगे बढ़कर इमरान खान साहब ने बातें कर दी थी, और वो बातें ये थी कि जनरल बाजवा इस सारे के सारे काम में मुलविस थे। फिर फवाद चौधरी साहब जाते हैं काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में और वो कहते हैं कि ये जो साजिश थी पूरी, इसका मतलब था कि इमरान खान साहब के खुदा न खास्ता अगर वो ना रहते और मर्डर हो जाता उनका, तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगाना था। तो मार्शल लॉ किसने लगाना था? पहले एक टीवी को इमरान खान साहब बताते हैं और वो टीवी इमरान खान साहब को कोट करके कहता है कि जनरल बाजवा उन्हें मरवाना चाहते थे। फिर फवाद चौधरी साहब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जाके कहते हैं कि मार्शल लॉ लगाना मकसद था। तो मार्शल लॉ भी जाहिर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की तारीख में लगाए हैं। तो बस सीधा सीधा फिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, मगर वो फिर राना सनाउल्लाह का नाम भी लेते हैं और शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लेते हैं। तो मार्शल लॉ आता तो शहबाज शरीफ कैसे वजीर आजम रहते और उनका इस सारे में क्या फायदा होना था, और राना सनाउल्लाह साहब कैसे वजीर दाखिला रहते उनका इस सारे में क्या फायदा होना था। देखिए, बहुत अहम है कि मुल्क के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब और उन पर हमला हुआ है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इस तरीके से होनी चाहिए कि उन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है कि पाकिस्तान के वज़रा आज़म हो या बड़े बड़े लीडरान हो, उन पर हमले हुए, कुछ शहीद हुए और उसके बाद उनकी तहकीकात नहीं हुई। तो इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है, खुदा न खास्ता उनकी जान भी जा सकती थी, इसकी तहकीकात बड़ी लाजमी है, मगर कुछ बहुत बुनियादी कंट्राडिक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जो डीपीओ है ये ताबुन नहीं कर रहा था और ये डीपीओ ने अपना मोबाइल फोन भी नहीं दिया, फोरेंसिक कराने के लिए भी नहीं तैयार हुआ, तो वो अब तक गुजरात का डीपीओ कैसे है? क्योंकि कल तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जाहिर है उनका खास आदमी होगा परवेज इलाही साहब का, इसलिए डीपीओ है। अब गुजरात परवेज इलाही साहब का शहर है, खास आदमी है, लगा हुआ है। इमरान खान साहब के कत्ल की तहकीकात हो रही है और उस जीआईटी के साथ ताबुन नहीं कर रहा है, मगर फिर भी डीपीओ गुजरात लगा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये बात नहीं समझ में आती है। फिर खान साहब की तरफ से कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जीआईटी में यह बयान किया गया है कि गोलियां जो थी वो 12 नीचे से मिली और बाकी कोई 8 गोलियां छतों पे से मिली। अब जो डीपीओ गुजरात हैं वो इस बात की भी कंट्रोडिक्शन हमारे प्रोग्राम में कर चुके हैं। वो कहते हैं ऊपर छतों से कोई गोली नहीं मिली, क्योंकि छतों पर तो हमारे पुलिस एहलकार बतौर स्नाइपर मौजूद थे। जितनी गोलियां मिली जमीन से मिली, जिसमें से 9 गोली जो हमला आवर था उसकी गोली से थी, बाकी 2 अलग गोलियां थी। और जाहिर एक वीडियो में नजर आता है कि इमरान खान साहब का जो कंटेनर है उसके सामने जो गार्ड खड़ा हुआ है उसकी गोली से मुबैना तौर पर एक फायर हुआ है। ये तो नजर आ रहा होता है बाकायदा वीडियो में। अब इसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई है? जीआईटी क्यों नहीं बता रही है कि वो गोली चली थी या नहीं चली थी? क्योंकि जो मौजब को गोली लगी इसकी वजह से उसकी वफात हो गई, वो तो यही कहा जाता है कि जी वो ऊपर से आई थी गोली, तो क्या वो ट्रक के ऊपर से आई थी, कंटेनर के ऊपर से आई थी या नहीं आई थी? तो ये कुछ बड़ी ही बुनियादी कंट्राडिक्शन है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने भी जो है वो वहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर दी और फिर जो जाए वकूआ थी उसको हटाने बदलने की कोशिश की। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी राना सनाउल्लाह के मातहत नहीं है, तो वो भी परवेज इलाही साहब के मातहत है। खान साहब इम्प्लाई कर रहे हैं कि फौज या फिर एजेंसियां इसको मैनेज कर रही हैं और उनका प्रेशर था जब वो कहते हैं कि कौन कर रहा था, तो मगर परवेज इलाही साहब के वो मातहत है। परवेज इलाही साहब भी बता सकते हैं कि किस तरीके से सारा मामला हो रहा था। क्योंकि अब कल ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि परवेज इलाही साहब को बुलाकर कहा कि अगर एफआईआर हुई वैसी एफआईआर जैसी कि इमरान खान कह रहे हैं तो इसके नताइज होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उनको धमकी दी गई, मगर मोनिस इलाही साहब कुछ और बात कर रहे हैं। मोनिस इलाही साहब कह रहे हैं कि हमें तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि एफआईआर नहीं करनी है, बल्कि जब इमरान खान ने कहा कि एफआईआर इन 3 लोगों के नाम पर करनी है जिसमें एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी शामिल है, तो मैंने जवाब में तहरीक इंसाफ से कहा कि जी आपके बड़े एमपीएस और एमएनएस बहुत सारी हलकों से इलेक्ट हुए हैं, आपने किसी भी एमएनए और किसी भी एमपीए से कहे कि अपनी मर्जी का एसएचओ दे दें और वो ये वाली एफआईआर कर दे जो आप कह रहे हैं, मगर कोई एक एमएनए, कोई एक एमपीए, कोई एक पुलिस ऑफिसर सामने लेकर नहीं आया। तो इस वक्त तो जो बुनियादी कंट्रोडिक्शन आ रही है, जाहिर है जो वफाकी हुकूमत है राना सनाउल्लाह साहब और इमरान खान साहब के बयान में तो आएगी, मगर इस वक्त तो परवेज इलाही साहब, मोनिस इलाही साहब और इमरान खान साहब के अपने बयान में इतना ज्यादा तजाद है जो कि सवाल उठा रहा है। और इमरान खान साहब और परवेज इलाही तो बारहा खुल के कह भी चुके हैं कि रेड लाइन के बारे में उन्होंने इजहार किया है कि इमरान खान या पीटीआई वो रेड लाइन क्रॉस ना करे। इस पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया।